दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट नींद.ऐप पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ सृष्टि और आज मैं प्रस्तुत करती हूँ महाभारत काल की एक कहानी। ये कहानी आपको ऐसे सफर पर ले जाएगी जहाँ आप कर्ण के अंतिम दान की महानता के दर्शन करेंगे। महाभारत में हमें कर्ण की दानशीलता देखने को मिलती है। उन्होंने आजीवन ही सबको सब कुछ दान में दिया और कभी भूल कर भी किसी को निराश नहीं होने दिया। किंतु आज हम आपको उनके अंतिम दान के संदर्भ में एक ऐसी रोचक कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपको भी ये पता चल जाएगा कि आखिर क्यों कृष्ण ने उन्हें महादानी कहा था। कहते हैं कर्ण अंग देश का राज्य पाने के बाद भी एक साधारण इंसान की भांति ही रहते थे। उन्होंने कभी इस बात पर घमंड नहीं किया कि वो अंग देश के राजा हैं। सुबह सुबह जब वो सूर्य नमस्कार किया करते थे, उस समय अगर कोई भी उनसे दान में कोई वस्तु मांग लेता था तो वो उसकी इच्छा जरूर पूरी करते थे। ये भी कहते हैं कि वो एक दिन में 40 मण सोना दान किया करते थे। इतना सोना तो कोई अपने सपने में भी नहीं सोच सकता जितना वो दान कर दिया करते थे। आइए जानते हैं महादानी, महाबली और महारथी कर्ण के उस अंतिम दान की कथा के बारे में जो रहस्य से भरी हुई है। लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए, थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सब नेगेटिव, पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करते हुए अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो वापस आपके गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है। आपका मन शांत, एकदम शांत
होता जा रहा है। आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। युद्ध का 17वां दिन समाप्त हो चुका था। आज कौरवों की सेना के तीसरे सेनापति के रूप में महारथी कर्ण की पराजय हुई थी। आप तो जानते ही हैं कि अर्जुन को विजय प्राप्त करने के लिए उन पर तब प्रहार करना पड़ा था, जब वो धरती में धंसे अपने रथ के पहिए को निकाल रहे थे। इसी कारण युद्ध के पश्चात भी अर्जुन का मन अत्यंत ही व्याकुल था। तभी लीलाधर वहां आते हैं और दुखी मन से कहते हैं, आज महादानी कर्ण का पतन हो गया। कृष्ण के मुख से ये प्रश्न सुनकर अर्जुन को थोड़ा आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे कि जिस वीरता का प्रदर्शन उन्होंने रणभूमि में किया था, उसे ध्यान में रखते हुए आखिर क्यों केशव कर्ण को महारथी कहने के बजाय महादानी कहकर संबोधित कर रहे हैं। बस यही शंका की बात उन्होंने केशव के समक्ष रखी। तो उन्होंने कहा, पार्थ, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसी स्थिति में भी कर्ण दान देने में सक्षम है। इस पर अर्जुन ने कहा, हे माधव, मैं आपके कथन पर संदेह तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, किंतु फिर भी जिज्ञासा के वशीभूत होकर बोल रहा हूं। जो व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम सांसें ले रहा हो, भला वो कैसे दान दे सकता है? इस पर उन्होंने कहा, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं। वे दोनों ब्राह्मण का वेश धरकर उस महादानी के पास पहुंचे जो कुरुक्षेत्र में अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। अपने समक्ष ब्राह्मणों को देखकर कर्ण ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे ब्राह्मण देव, आपका स्वागत है। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? इस पर कृष्ण रूपी ब्राह्मण ने कहा, हे अंगराज, हम तो आपके पास दान की आशा लेकर आए थे, किंतु क्षमा करें, हमें आपकी स्थिति का ज्ञान नहीं था, अतः हम यहीं से खाली हाथ लौट जाते हैं। इस पर कर्ण ने उन्हें रोकते हुए कहा, हे ब्राह्मण देव, कृपया रुके। मैं आपका आभारी हूं कि मेरे अंतिम समय में आपने मुझे दान देने का सौभाग्य दिया, और आपका ये कथन सर्वथा उचित है कि मैं आपकी सहायता करने में पूर्ण रूप से समर्थ नहीं हूं, किंतु फिर भी आप कुछ क्षण प्रतीक्षा कीजिए, मैं आपको कुछ ना कुछ तो अवश्य ही दूंगा। इतना कहकर वे मन ही मन सोचने लगे कि आखिर वे इस समय में उन्हें ऐसा क्या दे सकते हैं। तभी अचानक से उन्हें ध्यान आया कि उनके 2 दांत स्वर्ण से बने हैं। बस फिर क्या था, उन्होंने उसी क्षण उन दांतों को तोड़ डाला और उन स्वर्ण से बने दांतों को निकालकर सामने खड़े ब्राह्मण को देते हुए कहा, ये लीजिए ब्राह्मण महाशय, इस समय मेरे पास देने के लिए सिर्फ इतना ही स्वर्ण है। कृपया इसे स्वीकार कर मुझे अनुग्रहित कीजिए। महादानी की दानशीलता को देख
ब्राह्मण रूपी अर्जुन की आंखें नम हो गईं। तभी माधव ने कहा, हे अंगराज, हमें इससे अधिक चाहिए भी नहीं, इतना ही हमारे लिए पर्याप्त हो सकता था। किंतु ये जूठन है और एक ब्राह्मण होने के नाते मेरा धर्म मुझे ये जूठन स्वीकार करने की अनुमति नहीं देता है। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। अब कर्ण थोड़ा परेशान हो गए और विचार करने लगे कि ब्राह्मण का कथन तो सर्वथा उचित है, किंतु विडंबना ये है कि इस बंजर रणभूमि में उन्हें जल कहां से मिलेगा। तभी कुछ पल सोचने के बाद उन्होंने कहा, ब्राह्मण देव, तनिक मुझे मेरा धनुष थमा दीजिए, मैं अभी इसे शुद्ध कर देता हूं। इस पर वे बोले, ये दे तो सकता हूं, किंतु याद रखना, दान नीति के अनुसार यदि तुमने एक ब्राह्मण से श्रम करवाया तो फिर यह स्वर्ण तुम्हारे द्वारा दिया गया दान नहीं, अपितु मेरे द्वारा किए गए श्रम से अर्जित होने वाला प्रतिफल हो जाएगा। इतना सुनकर दानवीर को दान के नियमों का भान हुआ और उन्होंने स्वयं ही कष्ट और पीड़ा से करहाते हुए दूर पड़े उस धनुष को थामा और वरुणास्त्र का संधान कर जल उत्पन्न किया। तब उस जल से स्वर्ण को पवित्र कर ब्राह्मण देव से कहा, अब आप ये दान निसंकोच स्वीकार कर सकते हैं, ये पूर्ण रूप से शुद्ध है। कृपया आप इसे स्वीकार कर मुझे मेरे कर्तव्य से मुक्त करें। महादानी की ऐसी अटूट वचनबद्धता को देखकर वे दोनों आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने अपना वास्तविक रूप धारण कर महादानी का अभिवादन किया। अब वासुदेव ने भरे कंठ से कहा, हे दानवीर, ना आज से पहले तुमसे बड़ा कोई दानी हुआ है और ना ही आज के पश्चात कोई होगा। मैं तुम्हें अपनी शरण में लेता हूं। और इस प्रकार से दानवीर कर्ण ने अपनी दानशीलता का परिचय देकर कृष्ण के इस कथन को पूर्णतः सार्थक सिद्ध किया था। ऐसी अवस्था में भी कर्ण ने अपना वचन निभाया और अपनी दानवीरता को सिद्ध किया। भगवान श्री कृष्ण मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हो रहे थे। उन्होंने अर्जुन के सामने ये सिद्ध कर दिया था कि कर्ण की दानवीरता का कोई तुलना नहीं कर सकता, परंतु अब भी वो मन ही मन संतुष्ट नहीं थे। वो कर्ण को इस महानता के लिए कुछ उपहार देना चाहते थे, परंतु उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी स्थिति में कर्ण कुछ स्वीकार करेंगे या नहीं, क्योंकि वो अपने दान के बदले कोई पारितोषिक स्वीकार नहीं करते थे। उन जैसा निष्ठावान धनुर्धर यदा कदा ही जन्म लेता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कुछ देर संकोच में पड़ गए। तब उन्होंने सोचा कि मैं कर्ण को कुछ उपहार नहीं परंतु कोई वरदान तो अवश्य दे सकता हूं, ताकि मरने के बाद उसकी गति भी अच्छी हो और वो अच्छे लोक में जाए। भगवान श्री कृष्ण कुछ सोच विचार करके एकदम निश्चिंत हो गए और कर्ण से कोई भी 3 वरदान मांगने को कहा। कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मुझे कोई पारितोषिक नहीं चाहिए, ना ही मैंने यह कार्य किसी वरदान को प्राप्त करने के लिए किया है। मैं अत्यंत प्रसन्न हूं कि मेरे जीवन के अंतिम क्षणों में आप मेरे सामने हैं और मैं
आपको संतुष्ट कर पाया और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि मैंने अपनी मित्रता कभी नहीं छोड़ी और अंतिम समय तक अपने मित्र का साथ दिया। अच्छा हो या बुरा, ये निर्णय तो नियति के हाथ में है, परंतु मैंने अपना धर्म निभाया और अपने धर्म को निभाते हुए ही इस संसार से जा रहा हूं। ये प्रसन्नता कोई मुझसे छीन नहीं सकता। मैंने माता कुंती को 5 पुत्र की माता बने रहने का वरदान दिया था और मैंने अपना वरदान भी पूरी तरह से निभाया है। अगर अर्जुन का अंत होता तो भी माता कुंती के 5 पुत्र मुझे मिलकर जीवित होते, और अगर मेरा अंत होता तो भी माता कुंती के वही 5 पुत्र जीवित होते जो पहले से उनके पुत्र कहलाते थे। परंतु फिर भी भगवान श्री कृष्ण कर्ण को कुछ न कुछ वरदान देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने विनम्रता पूर्वक कर्ण से आग्रह किया कि हे कर्ण, तुम मुझसे अवश्य ही कुछ न कुछ वरदान जरूर मांगो। आज मैं तुम्हें इन 10 दिशाओं को साक्षी मानकर कोई भी 3 वरदान देने का निर्णय करता हूं। तुमने संकोच होकर कोई भी 3 वरदान मुझसे मांग लो। कर्ण को भगवान श्री कृष्ण ने 3 वरदान दिए। पहले वरदान में कर्ण ने ये मांगा कि उनके जैसे लोगों का उत्थान हो। जो छल, जो अपमान उन्हें एक सूत पुत्र होने के नाते सहना पड़ा है, वो किसी और को सहना ना पड़े। दूसरा वरदान उन्होंने ये मांगा कि वो अगले जन्म में किसी अवतार के रूप में श्री कृष्ण के राज्य में ही जन्म लें। और तीसरे वरदान में उन्होंने ये मांगा कि उनका अंतिम संस्कार ऐसी जगह पर हो जहां कोई भी पाप ना हुआ हो, जहां कर्ण के अंतिम संस्कार को लेकर पांडव और कौरव दोनों आमने सामने आ चुके थे। दुर्योधन कर्ण को अपने भाई की तरह मानता था, अपने दोस्त से ज्यादा मानता था। वहीं जब पांडवों को पता चला कि कर्ण उनका बड़ा भाई था तो वो बेहद दुखी हुए। युधिष्ठिर कर्ण की हत्या का दोषी मानकर अपने ऊपर बहुत क्रोधित हुए और मन ही मन पश्चाताप करने लगे। परंतु होनी को कौन टाल सकता है? जो होना था वो हो चुका था। अब आगे की बागडोर संभालने की बात थी। युधिष्ठिर धर्मराज कहे जाते थे। वे जानते थे कि उन्हें क्या करना है। इस परिस्थिति में संयम बनाए रखना उनका स्वभाव था। इसलिए उन्होंने जो हो गया उसको नियति समझकर स्वीकार कर लिया और अपने आगे के कर्तव्य निभाने का बीड़ा उठाया। वो अपने बड़े भाई की दशा पर बहुत अधिक विलाप कर रहे थे, लेकिन उन्होंने निर्णय कर लिया कि अब वो कर्ण का अंतिम संस्कार करेंगे। युधिष्ठिर जीवन में पहली बार अपनी माता कुंती पर बेहद क्रोधित हुए कि उन्होंने इतना बड़ा सच पांडवों से छिपाए रखा। लेकिन कर्ण ने भगवान से एक वरदान मांग लिया था कि उनका अंतिम संस्कार ऐसी जगह हो जहां पर कोई भी पाप ना हुआ हो। इधर कौरव और पांडव कर्ण के अंतिम संस्कार को लेकर आमने सामने आ गए थे। आजीवन कर्ण के दोस्त रहे दुर्योधन ने कर्ण के पार्थिव शरीर पर अपना अधिकार जमाया और अंगराज कर्ण के अंतिम संस्कार को अपने हाथों से करने का निश्चय किया। लेकिन कर्ण का अंतिम संस्कार ना तो दुर्योधन कर सका, ना ही युधिष्ठिर कर सके, क्योंकि कर्ण ने अपने अंतिम संस्कार का वरदान स्वयं भगवान कृष्ण से मांगा था। मरते समय कर्ण को वरदान देते हुए
भगवान श्री कृष्ण ने उसकी सारी बातें स्वीकार कर ली, परंतु तीसरे वरदान से भगवान श्री कृष्ण दुविधा में आ गए और ये ऐसी जगह सोचने लगे जहां पाप ना हुआ हो। परंतु भगवान कृष्ण को ऐसी जगह ना सूझी। वरदान देने की वचनबद्धता थी, इसलिए कर्ण का अंतिम संस्कार भगवान कृष्ण ने अपने ही हाथों से अपनी हथेली पर किया और कर्ण को दिए वरदान को पूरा किया। इस तरीके से कर्ण को विष्णु अवतार कृष्ण द्वारा अंतिम संस्कार किए जाने के बाद वैकुंठ धाम नसीब हुआ। वैकुंठ धाम की महिमा अपने आप में ही अपरंपार है। वहां बिरला ही कोई जा सकता है, अन्यथा बड़े बड़े तपस्वी भी सैकड़ों वर्षों की तपस्या के बाद भी उसकी एक झलक पाने को भी तरस जाते हैं। जिस पर भगवान की विशेष कृपा होती है वही वैकुंठ में निवास करता है। वहां रहने वाला हर प्राणी अपने आप में तृप्त रहता है, परम आनंद में डूबा रहता है और सदा भगवान श्री हरि के चरण कमलों में निरंतर वंदना करता रहता है। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। वहां रहने वाले सभी प्राणी भगवान विष्णु की तरह ही विष्णुमयी होकर विचरण करते हैं। 4 हाथ में कमल पुष्पी कादम्बरी, अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित भगवान श्री हरि का रूप अत्यंत निराला है। वहां पर सभी लोग भगवान के उस रूप की चर्चा करते हैं, निरंतर उसकी वंदना करते रहते हैं। कौरवों की तरफ से लड़ने वाले सभी योद्धाओं में कर्ण एकमात्र ऐसा योद्धा था जिनको वैकुंठ धाम नसीब हुआ था, वरना सभी कौरवों को कुरुक्षेत्र की भूमि पर वीर गति प्राप्त होने के कारण स्वर्ग मिला था और पांडवों को हिमालय में शरीर छोड़ने के कारण अपने कर्मों के अनुसार थोड़े समय के लिए नर्क और फिर उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। भगवान श्री कृष्ण की इच्छा के विरुद्ध पत्ता भी नहीं हिल सकता। महाभारत युद्ध के हर एक दिन जो भी हो रहा था भगवान श्री कृष्ण की युक्ति के अनुसार हो रहा था। उनकी युक्ति और बुद्धि की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि वो तो साक्षात भगवान है। उनके किसी से कोई तुलना नहीं है। परंतु हम ये कह सकते हैं कि महारथी और महादानी कर्ण ने भगवान विष्णु का अत्यंत दुर्लभ वैकुंठ धाम प्राप्त करके ये सिद्ध कर दिखाया कि वो पूरे महाभारत युद्ध में सबसे उत्तम योद्धा थे, और योद्धा ही नहीं बल्कि सर्वश्रेष्ठ इंसान थे जो सदा अपने धर्म पर अडिग रहा, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो। उन्होंने धर्म के आगे कभी घुटने नहीं दिखाए। उन्हें अपने लिए जो धर्म उचित लगा उसी का निर्वहन करते हुए उन्होंने अपना सारा जीवन बिता दिया, और अंत समय में भी परिस्थिति सेना घबराकर मृत्यु को वरण किया और संसार के सामने अपने परम दानी होने की बात को सिद्ध कर दिया, जो ऐसी अंतिम परिस्थिति में भी दान देने के लिए तत्पर रहते हैं। किसी ने सच ही कहा है, महावीर हो तो महारथी कर्ण जैसा वरना ना हो। अगर कोई दानवीर हो तो महारथी कर्ण जैसा वरना ना हो। उन्होंने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे। कई बार उनका अपमान हुआ, पग पग पर उन्हें तिरस्कार सहना पड़ा। द्रौपदी ने भी कई बार उनका अपमान किया, जिसके कारण
उन्होंने भरी सभा में द्रौपदी को ना चाहते हुए भी अपशब्द कहे, परंतु उस गलती का एहसास भी उन्हें आजीवन रहा, क्योंकि वो ऐसे महायोद्धा थे जो किसी स्त्री का अपमान नहीं कर सकते थे। परंतु भगवान कृष्ण से बात करते समय एक दिन उन्होंने कहा कि हे केशव, ना जाने उस दिन मुझे क्या हो गया था। द्यूत क्रीड़ा के समय जैसे विधाता ने मेरी बुद्धि हर ली थी और मैंने अग्नि जन्मी द्रौपदी जैसी पवित्र स्त्री का अपमान किया और उन्हें अपशब्द कहे। केशव, क्या मेरे इस पाप की भरपाई कभी हो सकती है? तब कृष्ण कहते हैं, विधाता का लेख बड़ा अनूठा है महारथी कर्ण। अवश्य ही इसमें ईश्वर की कोई लीला होगी जो उन्होंने तुम्हारी मुख पर बैठकर ऐसे शब्द कह डाले। तुम चिंता ना करो और आगे की ओर देखो। ऐसे महारथी कर्ण को हमारा बार बार प्रणाम है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, कर्ण का अंतिम दान। आशा है आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी होगी। आपने ये कहानी सुनी, आपको अच्छा लग रहा है और समय हो गया है आपके सोने का। अब आप धीरे धीरे नींद की ओर बढ़ते जा रहे हैं और नींद आपको अपनी आगोश में समाती जा रही है, समाती जा रही है। शुभ रात्रि।